आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम एक सीरीज पढ़ रहे हैं, आवर्त सारणी के जितने टोटल 118 तत्व है उन सभी का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं इन एलिमेंट से संबंधित, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपना 4th वीडियो और एटॉमिक नंबर है उसका 4, जिसका नाम है बेरिलियम। बेरिलियम यह एस ब्लॉक का एलिमेंट है। यह वर्ग सेकंड में आता है और वर्ग सेकंड के सेकंड आवर्त में आता है। ठीक है, यानी कि जो बेरिलियम है इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है। इसका एटॉमिक नंबर 4 है। ठीक है, उसके आगे ये वर्ग सेकंड का है, एस ब्लॉक का है और आवर्त सेकंड है। ये क्या है, इसकी आवर्त सारणी में जगह है कि इस जगह पर आपको बेरिलियम एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, या बेरिलियम धातु मिलेगी। इसका भार है 9.01218 U, वो एटॉमिक मास यूनिट है। इसको हम BE के द्वारा दर्शाते हैं। इसका एक दूसरा नाम और भी है, फिरोजा। ये भी किसी का नाम है, बेरिलियम का नाम है। इसे क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं, या ये जिस वर्ग में आती है उस वर्ग का नाम है वर्ग सेकंड। और वर्ग सेकंड में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सभी को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाना चाहता हूँ कि क्षारीय मृदा धातुएँ होती क्या है या इनका नाम कैसे पड़ा। तो धातुओं की खोज होने से पहले ही इनके धातु ऑक्साइडों का पता लग गया था। यानी जैसे मान लीजिए आज धातु की किसी की खोज हुई है, लेकिन उसके धातु ऑक्साइडों को पता बहुत पहले लग गया था। ये धातु ऑक्साइड क्षारीय थे। ये जैसे मान लीजिए आज हमने कोई धातु खोजा, कहाँ से खोजा हमने? धातु ऑक्साइड से। जो धातु ऑक्साइड था वो किस नेचर का था? क्षारीय। एसिड बेस का पता है ना, तो वो वाला ही क्षारीय तथा मृदा में पाए जाते थे। इसलिए बाद में जब तत्वों की खोज हुई, ठीक है, यानी कि समझिए आप इस बात को, दोबारा रिपीट करता हूँ। जैसे मान लीजिए आज धातु की खोज हुई है, ठीक है, लेकिन जब धातु की खोज नहीं हुई थी उससे पहले भी हमें पता था कि ये धातु ऑक्साइड होते हैं। और ये धातु ऑक्साइड होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है तथा कहाँ पाए जाते हैं? मृदा में पाए जाते हैं। इसलिए जब इन तत्वों की खोज हुई या ये एलिमेंट या इन धातुओं की खोज हुई, तब इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा गया या क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। सीधा सीधा याद रखना क्वेश्चन, वर्ग नंबर सेकंड में जितने भी एलिमेंट आते हैं उन सभी को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम भूपर्पटी पर भार की दृष्टि से उपलब्ध होने वाला 51 या 51वां एलिमेंट है। भूपर्पटी का मतलब क्या होगा? धरती के धरातल के ऊपर वजन की दृष्टि से 51वां स्थान रखता है कौन? बेरिलियम। ये बेरिलियम है जो ग्रीक भाषा के शब्द बेरेलोस से लिया गया, जिसका मतलब होता है मीठा। ठीक है, बेरेलोस से लिया गया जिसका मतलब क्या होता है यहाँ पर? मीठा। वास्तव में क्या होता है? बेरिलियम मीठा नहीं होता है। ये कैसा होता है? विषैला। इसके द्वारा बहुत सारे कैंसर जैसी बीमारियाँ, फेफड़ों की बीमारियाँ हो रही है। अब बेरिलियम की खोज देखते हैं। बेरिलियम की खोज हुई थी 1798 में। फ्रांसीसी यानी फ्रांस के वैज्ञानिक थे लुईस निकोलस वोकलेनी, जिसका आपको डायग्राम या उनका जो आपको पोर्ट्रेट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इन्होंने बेरिलियम की खोज की थी 1798 में। ये फ्रांस के थे जिनका नाम है लुईस निकोलस वोकलेन। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की किसकी? बेरिलियम की। लेकिन इसको निकाला किसने बाहर? इसको निकाला या इसका परिशोधन किया या इसको सबसे पहले प्राप्त किया गया सन 1828 में जर्मनी के फ्रेडरिक वॉलर, यानी ये 2 वैज्ञानिक थे। पहले थे जर्मनी के फ्रेडरिक वॉलर और दूसरे हैं एंटोनी बुसिल, ये थे फ्रांस के। आपको दिख रहा होगा इनका पोर्ट्रेट से, यानी कि पहले थे जर्मनी के फ्रेडरिक वॉलर और दूसरे हैं फ्रांस के एंटोनी बुसिल। इन दोनों ने सन 1828 में बेरिलियम को खोजा या इन बेरिलियम को अलग किया। इससे खोज का श्रेय तो इन्हीं को जाता है, लुईस निकोलस वोकलेन को। लेकिन इन्होंने इसको प्रयोगशाला में बनाया, या हम कह सकते हैं इनको सबसे पहले तैयार किस या ऑक्साइडों से इसको अलग किसने किया? इन दोनों वैज्ञानिकों ने इसको अलग किया। ठीक है, बेरिलियम का विशेष उपयोग कहाँ हो रहा है? देखो, स्प्रिंगे बनाने में, गायरोस्कोप बनाने में, वायुयान बनाने में, मिसाइल बनाने में, डिस्क ब्रेक बनाने में, विंड शीट फ्रेम बनाने में, एलॉय बनाने में, एलॉय जानते हैं? एलॉय व्हील, गियर निर्माण में, नॉन स्पार्किंग टूल यानी ऐसे टूल बनाने में जिनमें कोई स्पार्क नहीं होता है, ठीक है, या कोई चिंगारी उत्पन्न नहीं होती। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस हिसाब से हम इसका सुधार और करेंगे। बेरिलियम विषैला पदार्थ है।
जिसकी धूल से फेफड़ों में बीमारी और फेफड़ों में सूजन आ जाती है, इसे बेरियोलोसिस भी कहते हैं। याद रखना बच्चों, कौन सी बीमारी हो रही है इसके द्वारा? बेरियोलोसिस। बेरियोलोसिस किसकी बीमारी है? फेफड़ों की बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है? सूजन आ जाती है फेफड़ों में। ठीक है, आगे देखिए, बेरिलियम जो एक्सरे के लिए पारदर्शी होता है, अर्थात एक्सरे भी आर पार इससे चली जाती है। याद रखना इस बात का। बेरिलियम का यूज परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन के मॉडरेटिक प्रणाली में काम आता है, यानी कि जो परमाणु के जो रिएक्टर होते हैं जिनसे बिजली वगैरह बनाई जाती है, वहाँ पर न्यूट्रॉन की और साथ में कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। उनकी जो सिल्ड होती है वो बेरिलियम से बनाई जाती है। बेरिलियम का रंग चांदी नुमा सफ़ेद या ग्रे कलर का होता है। ठीक है, अब फटाफट हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 4। अवस्था कैसी होती है इसकी? स्टेट कैसी है? सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 1287 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट होता है 2469 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी यानी घनत्व होता है इसका 1.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में हो, यानी वर्ग में है ये। ठीक है, घनत्व को हम इसी में मापते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीजन संख्या होती है इसके 0 भी होती है, +1 भी होती है, +2 भी होती है। विद्युत ऋणता क्या होती है? 1.57 होती है। एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या होती है इसकी 112 पिकोमीटर। वैन डर वाल त्रिज्या होती है 153 पिकोमीटर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हीलियम 2s2। ठीक है, या हम इसको सीधा सीधा लेंगे तो 1s2 2s2। क्यों? क्योंकि सर इसमें 4 ही तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 1s2 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बेरिलियम के आइसोटोप, कुल 12 आइसोटोप ज्ञात हैं। याद रखना इस बात का, बेरिलियम के 12 आइसोटोप का भी पता है, लेकिन बेरिलियम 9 ही स्टेबल आइसोटोप है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो के जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ताकि इसके लिए और आपके लिए सुधार कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।